प्रत्येक मनुष्य का किसी न किसी राशि और नक्षत्र में जन्म हुआ होता है और उसी के अनुसार ही उनका आचार व्यवहार और आचरण पता चलता है। क्योंकि जिस प्रकार की आपकी राशि होती है, राशि के अंतर्गत जो विद्यमान नक्षत्र होते हैं उसी के द्वारा समझ सकते हैं कि आखिर ये वाला व्यक्ति कौन सी गुण से विद्यमान है। जैसे मैं अपने पिछले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ रजोगुण और तमोगुण के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सतोगुण के बारे में कि जब भी सतोगुण वाला जो व्यक्ति होता है आखिर कौन सी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ होता है, ताकि आपको पता चल सके कि ये वाला व्यक्ति सतोगुण का व्यक्ति है। उनके अंतर किस प्रकार के प्रभाव होते हैं, कैसे पता चलेगा कौन से क्रियाकलाप वो करते हैं, तभी आके आपको समझ में आएगा कि ये वाला व्यक्ति सतोगुण का व्यक्ति है। सतोगुण के जो जातक होते हैं इनका रहस्यमयी एक प्रभाव होता है। दूसरा, ये 3 प्रकार के सतोगुण बताए गए हैं और जब इन व्यक्तियों की अंतिम गति होती है तो ये किस प्रकार की गति में अपना शरीर त्याग करते हैं और बाद में इनको किस प्रकार से जो है, अगर दूसरी योनि में जन्म मिलता है तो कौन सी योनि में उनको जन्म मिलता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष हृदय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष हृदय ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो है नए साल की शुरुआत होने वाली है और सभी के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि आने वाला नया साल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों को कैसा रहने वाला है। तो मेरा एक और YouTube चैनल है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास, उसमें मैं 1 बाय 1 करके मेष राशि, वृष राशि, इस तरह से मीन राशि तक के जातकों का अलग अलग मैंने राशिफल बताया है, जिससे आपको पता चलेगा कि जनवरी के महीने में से लेकर के दिसंबर के महीने तक आपको अपना पूरा शेड्यूल कैसे बनाना है, आपको किन चीज़ों की प्राप्ति होने वाली है, कहाँ पे सफलता, किस क्षेत्र में विफलता आपको प्राप्त होगी, इन सभी चीज़ों की विस्तृत रूप से जानकारी मैंने वीडियो में दी हुई है। तो अगर आप अपना राशिफल जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से अपनी राशि के अनुसार आप जो है वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे मैं बता रही थी सतोगुण के बारे में, सतोगुण का हमारे शरीर पर भी बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। सभी व्यक्तियों में तीनों प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। जिस प्रकार से 3 प्रकार की चीज़ें व्यक्तियों में अंतर्गत होती हैं, जैसे मैंने बताया आचरण, यानी उनका जो आचार वो उनके अंदर विद्यमान होता है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, और बाद में अगर वो कोई अच्छा या बुरा काम करता है तो उसके बारे में उसको प्रायश्चित या ग्लानि होती है या नहीं होती है, ये सभी व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। यदि हमारे शरीर को कुछ ऐसा काम करने में प्रसन्नता होती है तो हम कह सकते हैं उस वक्त हमारे शरीर में सतोगुण की प्रधानता होती है। सतोगुण की हमारे शरीर में जब भी प्रधानता होती है तो हमारा जो वातावरण होता है वो हमेशा जो है प्रफुल्लित रहता है। हम हल्के फुल्के खुशी की मुद्रा में रहते हैं। कुछ भी कार्य अगर हम करने लगते हैं तो हम उसका सोच विचार अवश्य करते हैं। तो जो भी सतोगुण के व्यक्ति होते हैं इनके अंतर्गत ये सब चीज़ें जरूर पाई जाती हैं। 3 प्रकार के तत्व प्रत्येक मनुष्य में पाए जाते हैं, लेकिन इन तीनों का ही प्रभाव प्रत्येक मनुष्य में होता है, लेकिन कौन सा तत्व उसके अंदर अधिक मात्रा में है ये आपके राशि के नक्षत्रों के द्वारा ही पता चलता है और आपके क्रियाकलाप से भी पता चलता है। जो सत्व और रज और तम जो गुण है, इन तीनों गुणों से व्याप्त होकर के ही प्रत्येक व्यक्ति जो है महान बनता है और
इसी संसार रूपी जंगल में अपने जीवन का यापन भी करता है। ये तीनों गुण एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। अगर आपके गुण के अंदर होगा तो एक गुण की प्रधानता ही पाई जाएगी, लेकिन बाकी जो 2 गुण हैं वो भी गौण रूप से कहीं ना कहीं कार्य करते हैं। अर्थात अगर आप सतोगुण के व्यक्ति हैं तो आपके अंदर जो है अच्छाई की भावना रहेगी, वो तो सत्य है, या आपके अंतर्गत ज्ञान तो अधिक होगा, लेकिन कभी जब जो तमोगुण और जो रजोगुण है, तो अगर आपके अंतर्गत ज्ञान बहुत अधिक हुआ और ज्ञान होने के बाद अगर आपके अंदर अहंकार की भावना जाग जाती है तो कह सकते हैं कि आपके अंतर्गत जो है रजोगुण की भावना आ गई है। तो वही गुण है, आप सतोगुण हैं तो ज्ञानी हैं, अहंकार आ गया तो आप रजोगुण के हैं, और उसी अहंकार की वजह से जब आपको अपने आप को सर्वव्यापी समझने लगते हैं तो तमोगुण की जो विद्यमान है वो ज़्यादा आपके अंतर्गत हो जाती है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये तीनों ही गुण विद्यमान है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्रियाकलाप, जो भी आप अच्छे बुरे कार्य करते हैं उसके अनुसार ही आपके अंदर ये जो गुण है ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब जैसे मैं सतोगुण के बारे में अगर बात कर रही हूँ तो जितने भी सतोगुण वाले प्राणी होते हैं उनके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो उनका जो ओरा होता है वो बहुत ही पॉजिटिविटी लिया होता है। आपके मन के अंदर किसी प्रकार की कोई ग्लानि है, भावना है, दुख है, लेकिन आप उस व्यक्ति के समक्ष अगर जाते हैं तो उनका ओरा इतना अट्रैक्टिव होता है कि आपको उनके पास जाने पे एक शांति की अनुभूति होती है। ऐसे लोगों को जो है महान लोगों की, तपस्वी लोगों की संज्ञा दी जाती है। जिस भी मनुष्य के अंतर्गत जिस भी गुण की अधिकता होती है उसी गुणों से वह व्यक्ति प्रभावित होता है। सतोगुण की अधिकता है तो आपके कर्म सत्य कर्म होंगे, रजोगुण का होगा तो उस प्रकार से आप जो है कार्यकलाप करने वाले हैं। अभी मैं जो नक्षत्र आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो कह सकते हैं कि आप सतोगुण के व्यक्ति हैं। अगर आपका जन्म सूर्य के नक्षत्र में, जिसमें कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आते हैं, और इनमें आपका जन्म हुआ है तो आप सतोगुण के व्यक्ति हैं। जो चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवणा, अगर इसमें आपका जन्म हुआ तब आप सतोगुण के व्यक्ति हैं। और गुरु के नक्षत्र है पुष्य, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, अगर इसमें आपका जन्म हुआ है तो आप सतोगुण के व्यक्ति कहलाते हैं। सतोगुण के व्यक्ति के बारे में मैं जो आपको जानकारी दे रही हूँ उसमें सबसे पहले आता है कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये इस प्रकार का कार्य करने लगते हैं कि इससे इनकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है, प्रफुल्लित रहती है। उनके अंदर जो है एक शांति का भाव होता है, एक शुद्ध प्रकाश होता है, जिससे बार बार जब आप उनके पास मिलने जाते हैं तो आपका मन करता है कि मैं बार बार उस व्यक्ति के पास जाऊं, उनसे मिलूं, और उनसे बात करना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। जो सतोगुण के व्यक्ति होते हैं ये व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान की खोज में अपना जीवन लगा देते हैं। इनको अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन करने में बहुत ही अधिक सुख की अनुभूति होती है। ऐसे व्यक्ति जो है अपनी गुणों के विपरीत कार्य जो है बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये पहले तो सतोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं विपरीत कार्य करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी ये विपरीत कार्य करने जाते भी हैं तब भी जाकर के इनको आत्मग्लानि अवश्य होती है, पर तो ये उस गलत कार्य के लिए प्रायश्चित या पश्चाताप करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जो सतोगुण वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं। जो तमोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो मन है हमेशा तामसिक कार्यों में लगा रहता है। राग और द्वेष जहाँ पर उत्पन्न हो जाता है ऐसे लोग रजोगुण वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो सभी प्राणियों में जैसे मैंने कहा तीनों गुण विद्यमान है, लेकिन कम और ज़्यादा मात्रा में ये आपके क्रियाकलापों के ऊपर ही आधारित होती है। जितने भी सतोगुण वाले व्यक्ति होते हैं ये वेदों का अभ्यास करने वाले होते हैं, तपस्या करना, ज्ञान वाली वार्तालाप करना और अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, धर्म के प्रति इनकी श्रद्धा होती है, धर्मान आचरण में इनको धारण करने वाले होते हैं। इनकी जो आत्मा होती है पवित्र आत्मा होती है, और हमेशा ये जब भी कोई चिंतन करते हैं तो अपनी आत्मा को सर्वोपरि रख कर के ही कोई कार्य करते हैं। यही व्यक्ति सतोगुण वाले व्यक्ति के लक्षण होते हैं, क्योंकि पहले जिस भी वो काम को करेंगे तो उसमें ये वैसे देखेंगे कि क्या इस काम को करने में मेरी आत्मा मुझे आज्ञा देती है या नहीं देती है। जिस काम को करने में आपको कोई
किसी चीज़ को छुपाना ना पड़े। सार्वजनिक सबके सामने अगर आप वो काम कर लेते हैं, सबको बता करके जो काम किया जाता है, जिस काम को करने में किसी प्रकार की शर्म, लज्जा इत्यादि नहीं होती है, और जिस काम को करने से आपकी जो अंतरात्मा है प्रफुल्लित होती है, आनंद की अनुभूति महसूस करती है, ऐसे वाले कार्यों को ही सात्विक कर्म कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति ही, जो सतोगुण व्यक्ति है, वो इस प्रकार के सात्विक कर्म करने वाले कहलाते हैं। शास्त्रों में सतोगुण के वाले व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि कर्मों के अनुसार ही जो सतोगुण के जो जीव होते हैं उनका लालन पालन भी वैसा ही किया जाता है। अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारियां हों तो वह अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से, प्रेम से, स्नेह से उसको करते हैं। अगर उसके ऊपर अपने, चाहे वो अपने परिवार को भी अगर लेते हैं तो उनका लालन पालन, बच्चों का विकसित करना, घर में हर प्रकार की सुविधा देना, ये सब उनको अच्छी तरह से मालूम होता है और वो सभी जिम्मेदारियों को निभाते भी हैं। उनको पता है कि वो अभी इस अस्थिर लोक में है और बाद में एक न एक दिन उनको जाना है, लेकिन फिर भी सत्वगुण वाला व्यक्ति जो है भलाई के काम करता है, पुण्य के काम करता है, करुणामयी होता है, हमेशा मित्रतावत व्यवहार सबके साथ ही करने वाला होता है। उसे धर्म, जाति, लिंग आदि से कोई मतलब नहीं होता है। वह सभी व्यक्तियों में पुण्य आत्मा देखता है, सभी को में जो है ईश्वर का ही एक अंश समझता है। ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत दया की भावना बहुत होती है। ये सबसे प्रेम करने वाले होते हैं और कभी कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है या गलती कर भी देता है तो बहुत जल्दी उसको क्षमा भी कर देते हैं। इनके अंदर नम्रता का भाव होता है, सहनशीलता बहुत अधिक होती है। और जब भी सतोगुण का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है तो हमारा जो वातावरण होता है हमेशा जो है प्रफुल्लित रहने वाले हम लोग होते हैं। हम जो भी सतोगुण के व्यक्ति होते हैं इनके अंतर जो भी हल्के फुल्के ही चाहे कोई भी विचार आते हैं तो भी वो उसमें खुश हो जाते हैं और हमेशा सोच समझ के काम करने वालों में से होते हैं। शास्त्रों में सतोगुण को 3 प्रकार से बताया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि जो लोग धर्म की भावना रखते हैं, सत्य वाले वचन बोलते हैं, सत्य को प्रधानता देते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, इस प्रकार के लक्षण वाले व्यक्तियों को उत्तम श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए यह श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो सतोगुणी के जो दूसरे प्रकार की जो श्रेणी होती है, ऐसे योनि में देव योनि के जो भी व्यक्ति होते हैं ये उत्पन्न होते हैं और इन लोगों को उत्तम या मध्यम गति में रखा जाता है। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो लोग जिस प्रकार से, जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पालक है, रचयिता है, ब्रह्मा जी ने रचना की है इस सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी को सतोगुण वाला व्यक्ति ही कहा जाता है। और यहाँ पर इनको जो भी गति प्राप्त होगी वो उत्तम गति में ही इनकी प्राप्ति होगी, यानी मुक्ति जो होगी वो उत्तम गति में होगी। जो लोग यज्ञ करते हैं, जितने भी यज्ञ करने वाले ऋषि मुनि हो गए, देवी देवता हो गए, वेदों का पाठ करने वाले हो गए, अच्छे शुभ नक्षत्रों और दिनों और बार में जन्म लेने वाले, जो पवित्र जो हमारे पितृ होते हैं, जो ज्ञानी पितृ होते हैं, इन सभी लोगों को भी सत्य गुण की प्रधानता पाई गई है। लेकिन ऐसे लोगों को सत्गुण की मध्यम गति यानी दूसरी श्रेणी में रखा जाता है। अब आ जाती है तीसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी में भी सत्गुण के जो भी व्यक्ति होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो लोग विमान चलाने वाले होते हैं, जैसे पायलट वगैरह हो गए या फिर एयरफोर्स के जो लोग हो गए, उसमें घूमने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, जो लोग देवगण में उत्पन्न हुए होते हैं, अच्छे नक्षत्रों में हुए हैं, चाहे वो दैत्य ही क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर भी सत्वगुण की भावना होती है। जैसे रावण का भाई जो है विभीषण है, वो दैत्य था लेकिन फिर भी सत्वगुणी था, उसमें तत्वगुण की प्रभावता थी। तो ऐसे व्यक्तियों की जो गति होती है, बेशक ये तीसरे नंबर पर अधम गति को ही प्राप्त हो, लेकिन फिर भी इनकी गति अच्छी ही मानी जाती है और ये तीसरी श्रेणी में ऐसे लोग रखे जाते हैं। जिन भी व्यक्तियों के अंतर जो है सतोगुण का विकास होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है प्रत्येक जीव को, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, उन सबको एक ही नजरिए से देखता है। उसको लगता है कि सभी के अंतर जो है ईश्वर का गुण विद्यमान है। सतोगुण वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। वह अब चाहे जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसी भी कार्य को करता है तो सोच समझ के करता है। वह संसार के अलौकिक जो सुख है उनमें नहीं खोता है, ना ही वो दुखों में बनता है।
ईश्वर उसको जिस भी भाव में रखते हैं ऐसे व्यक्ति उसी भाव में रहना पसंद करते हैं। ऐसे मनुष्य के अंतर्गत ना तो सुख का भाव बहुत अधिक होता है, ना ही दुख का भाव। यानी अगर उनको किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए वो उतना खुश नहीं होते, और अगर कुछ उनके हाथ से चला जाता है तो उसके लिए वो उतना दुख भी नहीं मनाते हैं। सुख के कारण से अगर देखा जाए तो सतोगुण वाले व्यक्ति जो है, अगर वो सुख की भावना में अधिक बहने लगता है तो उसमें वह पाप कर्म करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर सुख प्राप्ति के कारण जो है सतोगुणों वाला व्यक्ति हमेशा जो है पाप कर्म के कार्यों से अपने आप को दूर रखता है, उसके अंदर पाप का अभाव होता है। सतोगुण का अर्थ होता है अधिक सुख या अधिक ज्ञान की प्राप्ति करने वाला। कई बार जैसे देखा जाता है बहुत सारे लोगों के अंतर्गत बहुत अधिक ज्ञान आ जाता है, तो जो सतोगुण वाले व्यक्ति है उसने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, लेकिन वहीं पर जब सतोगुण वाला व्यक्ति के अंतर्गत जैसे मैंने कहा तीनों गुण विद्यमान है, तमो सतो और रजोगुण। तो जब सतोगुण वाले व्यक्ति में ज्ञान की भावना आ गई और ज्ञान जब वो प्रदर्शित करता है और जब उसके अंतर्गत उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तब वह व्यक्ति जो है रजोगुण वाला व्यक्ति बन जाता है। तो अहंकार की भावना उसके अंतर्गत आने लगती है। तो ऐसा व्यक्ति फिर जो है किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त नहीं होता है। जो ये अहंकार कर ले कि मैं दानी व्यक्ति हूँ और मैं बहुत दान करता हूँ, तो यहाँ पर सतोगुण जो है गौण होना शुरू हो जाएगा और आपके अंतर्गत रजोगुण की मात्रा बढ़ने लगेगी और सतोगुण की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अहंकार जैसे रावण है, उसको 10 सिर का वाला दशानंद कहा गया है, क्योंकि उसके अंतर्गत इतना ज्ञान प्राप्त था कि 10 सिर उसको प्रदान किए गए थे एक व्यक्ति को। लेकिन जब उसके अंतर्गत अहंकार की भावना आई तो वही रजोगुण और तामसिक गुण उसके अंतर अधिक प्रभावित होने लगा और धीरे धीरे उसका जो सतोगुण था वो समाप्त होने लगा। तो जब भी जिस व्यक्ति में इस प्रकार का अभिमान आ जाता है कि वह ज्ञानी है, वो दानी है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और इस प्रकार की जब वो उपाधियों में अपने आप को बांधने लगता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है। तो साफ करने वाली बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण तो विद्यमान है, लेकिन सत्वगुण वाले व्यक्ति में अगर ये तमोगुण और रजोगुण अगर हावी हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसीलिए अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठे। अगर आप में सत्वगुण है, आप में ज्ञान भी है, आप दूसरों को स्नेह की भावना से देखते हैं, सबकी मदद भी करते हैं और ईश्वर आपको जिस भी परिस्थिति में रखते हैं आप हमेशा खुश रहते हैं, जीवों के पाप कर्म से दूर रहते हैं, आत्मा को हमेशा ईश्वर में लगाए रखते हैं और सुख और दुख की भावना आपके मन में नहीं रहती है, सात्विक होकर के रहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा अगर आपके मन में है तभी आप सतोगुण के व्यक्ति कहलाते हैं। इवन भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सतोगुण वाला जो भी मनुष्य होता है वह अपने आप को सुख के बंधनों से दूर रखता है। फिर कोई भी मनुष्य सतोगुणी होने पर मृत्यु को तो प्राप्त होता ही है, लेकिन जब तक वह उत्तम कर्म करने वाला होता है और सतोगुणी व्यक्ति होता है तभी वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। साथ ही साथ रजोगुण की जो भावनाएं होती हैं इसमें लोगों के मन के अंतर्गत जो है कामना की भावना होती है, किसी भी प्रकार की एक आसक्ति रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति को मृत्यु का समय नजदीक होता है उस समय व्यक्ति के मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मोह माया या कामना नहीं होनी चाहिए। अंतिम क्षणों में आप जिस कामना को लेकर के अपना शरीर त्याग करते हैं तो वो रजोगुण बन जाता है और फिर आप उसी कामना की प्राप्ति के लिए दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जिसके कारण वो दोबारा संसार में व्यक्ति वापस आ जाता है। और इसी के कारण जो व्यक्ति है हमेशा जीव आत्मा के मोह बंधनों से बंधा रहता है। लेकिन अगर आपकी जो भी सतोगुण वाले व्यक्ति हैं जब उनकी मृत्यु होती है तो अपने मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति हमेशा स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो ये थी सतोगुण से संबंधित आज की जानकारी। इति शुभम, नमस्कार।